स्वागत है आपका आज के ताज़ा मौसम समाचार में। देश भर के मौसम से जुड़ी हर बड़ी खबर और विस्तृत जानकारी के साथ हम आपके सामने उपस्थित हैं। जहां उत्तर भारत में सर्द हवाओं का प्रभाव जारी है, कई राज्यों में घना कोहरा जनजीवन को प्रभावित कर रहा है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का दौर देखने को मिल रहा है, जबकि दक्षिण और पश्चिम भारत में तापमान में हल्के बदलाव के साथ मौसम अलग अलग रूप दिखा रहा है। मौसम विभाग ने कई क्षेत्रों के लिए चेतावनी जारी करते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत की, जहां दिल्ली एनसीआर में सुबह और देर रात घना कोहरा छाया हुआ है। दृश्यता कई स्थानों पर बेहद कम दर्ज की गई है, जिसके कारण सड़क यातायात प्रभावित हुआ है। वाहन चालकों को धीमी गति से चलने और हेडलाइट तथा फॉग लाइट का उपयोग करने की सलाह दी गई है। हवाई उड़ानों में देरी और रेल सेवाओं के समय में बदलाव देखा गया है। तापमान में गिरावट के कारण ठंड का असर बढ़ा है और सुबह शाम ठंडी हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं। मौसम विभाग ने बुजुर्गों, बच्चों और रोगियों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। उत्तर प्रदेश में शीतलहर और कोहरे का प्रभाव बना हुआ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी हिस्सों तक सुबह घना कोहरा देखने को मिल रहा है। मेरठ, सहारनपुर, बरेली, लखनऊ, कानपुर और वाराणसी समेत कई जिलों में दृश्यता कम होने के कारण यातायात प्रभावित हुआ है। खेतों में पाला पड़ने की संभावना के चलते किसानों को विशेष सलाह जारी की गई है कि वे रात के समय हल्की सिंचाई करें, खेतों में धुआं करें और संवेदनशील फसलों को ढककर रखें, ताकि पाले से नुकसान कम हो सके। स्कूल जाने वाले बच्चों और सुबह यात्रा करने वाले लोगों को गर्म कपड़े पहनने और सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। बिहार में भी कोहरे का असर बना हुआ है। पटना, गया, मुजफ्फरपुर और आसपास के क्षेत्रों में सुबह के समय दृश्यता कम होने के कारण सड़क और रेल यातायात धीमा हुआ है। न्यूनतम तापमान में गिरावट के कारण ठंड बढ़ गई है। दिन में हल्की धूप राहत दे रही है, लेकिन शाम होते ही ठंड तेज हो जाती है। मौसम विभाग ने लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और मौसम अपडेट देखते रहने की सलाह दी है। मध्य प्रदेश में ठंडी हवाओं के कारण रात और सुबह के तापमान में गिरावट देखी जा रही है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में सुबह हल्की धुंध के साथ ठंड महसूस की जा रही है। कुछ क्षेत्रों में तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया है, जिससे लोगों को अतिरिक्त गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी गई है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे सब्जी और दलहन फसलों को ठंड से बचाने के लिए खेतों में नमी बनाए रखें और मौसम की जानकारी पर नजर रखें। राजस्थान में शुष्क ठंड जारी है। जयपुर, बीकानेर, जोधपुर और आसपास के क्षेत्रों में सुबह हल्का कोहरा और दिन में साफ मौसम देखने को मिल रहा है। रात के तापमान में गिरावट के कारण पाले की संभावना बनी हुई है, जिससे सरसों और सब्जी की फसल प्रभावित हो सकती है। मौसम विभाग ने किसानों को पाले से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी है। वहीं पर्यटकों को रेगिस्तानी इलाकों में रात के समय ठंड से बचने के लिए पर्याप्त तैयारी करने की सलाह दी गई है। हरियाणा और पंजाब में शीतलहर का प्रभाव लगातार बना हुआ है। अमृतसर, लुधियाना, चंडीगढ़, करनाल और हिसार में सुबह घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे हाईवे पर वाहन धीमी गति से चल रहे हैं। कई ट्रेनों के समय में बदलाव की जानकारी मिली है। ठंडी हवाओं के कारण लोगों को सुबह और रात में घर से बाहर निकलते समय सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। किसानों को गेहूं और अन्य रबी फसलों की सुरक्षा के लिए खेतों में हल्की सिंचाई और धुएं का उपयोग करने की सलाह दी गई है। अब बात करते हैं पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की, जहां ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के कारण ठंड का प्रभाव बढ़ गया है। शिमला, मनाली, कुल्लू और लाहौल स्पीति में तापमान शून्य से नीचे पहुंच गया है। सड़कों पर बर्फ जमने के कारण फिसलन की स्थिति बनी हुई है। प्रशासन ने पर्यटकों को सावधानी से यात्रा करने और स्थानीय दिशा निर्देशों का पालन करने की सलाह दी है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ, केदारनाथ और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है, जबकि देहरादून और हरिद्वार में सुबह कोहरा और ठंडी हवाएं लोगों को प्रभावित कर रही हैं। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण आने वाले दिनों में मौसम में बदलाव की संभावना जताई है। पश्चिम भारत में महाराष्ट्र और गुजरात में मौसम अपेक्षाकृत स्थिर है, लेकिन रात के तापमान में गिरावट से हल्की ठंड महसूस की जा रही है। मुंबई, पुणे और अहमदाबाद में सुबह हल्की धुंध देखी गई है, जबकि विदर्भ और उत्तरी गुजरात में ठंडी हवाएं चल रही हैं। समुद्री क्षेत्रों में हवा की गति बढ़ने के कारण मछुआरों को समुद्र में जाने से पहले मौसम की जानकारी लेने की सलाह दी गई है। किसानों को फल और सब्जियों की फसल को ठंड से बचाने के लिए उचित उपाय अपनाने की सलाह दी गई है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मौसम सामान्य बना हुआ है, लेकिन कुछ तटीय क्षेत्रों में हल्की बारिश और बादलों की आवाजाही देखी जा रही है। चेन्नई और तिरुवनंतपुरम में नमी अधिक होने के कारण सुबह हल्की ठंड महसूस की जा रही है। दिन में तापमान सामान्य बना हुआ है। मौसम विभाग ने तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों और मछुआरों को सतर्क रहने की सलाह दी है। पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में ठंडी हवाएं
और सुबह हल्का कोहरा देखने को मिला है। अरुणाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी की संभावना जताई गई है, जिससे पहाड़ी मार्ग प्रभावित हो सकते हैं। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से यात्रा करते समय मौसम की जानकारी लेने की अपील की है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में उत्तर भारत में कोहरा और शीतलहर जारी रह सकती है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। तापमान में उतार चढ़ाव के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं, इसलिए लोगों को संतुलित आहार लेने और ठंड से बचाव करने की सलाह दी गई है। किसानों के लिए विशेष सलाह दी गई है कि पाले से बचाव के लिए रात में हल्की सिंचाई करें, खेतों में धुआं करें और संवेदनशील फसलों को ढकें। गेहूं, आलू, सरसों और सब्जी की फसल के लिए तापमान पर नजर रखना जरूरी है। पशुपालकों को भी पशुओं को ठंड से बचाने के लिए सुरक्षित और गर्म स्थान उपलब्ध कराने की सलाह दी गई है। यात्रियों के लिए सलाह है कि कोहरे के समय वाहन सावधानी से चलाएं, अनावश्यक यात्रा से बचें और मौसम विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। ठंड के मौसम में स्वास्थ्य का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। इसी के साथ हम आपसे अनुरोध करते हैं कि मौसम की ताज़ा जानकारी पर नजर बनाए रखें, सतर्क रहें, मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करें और अपनी तथा अपने परिवार की सुरक्षा के लिए आवश्यक सावधानियां जरूर अपनाएं। धन्यवाद।